क्लास 12 चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिक। मैं आप लोग के साथ रंजीत सर द रेनो क्लासेस चैनल के माध्यम से। तो इसमें पढ़िए कि रिप्रोडक्शन जो क्लास 12वीं का एक टॉपिक है। तो इस रिप्रोडक्शन में आप क्या जानते हैं? तो यहाँ बता रहे हैं कि जो रिप्रोडक्शन है प्रजनन हर एक जीवों में होने वाली क्रिया है। हर एक जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं। तो हर एक जीव अपने ही जैसे जीवों को जन्म देते हैं। तो जन्म देना कौन सी क्रिया है? प्रजनन है। चाहे आप छोटे जीवों को देखिए या बड़े जीवों को देखिए, सारे जीव जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। क्यों भाग लेते हैं? क्योंकि जनन नहीं करेंगे तो अगला पीढ़ी मेंटेन कैसे होगा, और मेंटेन नहीं होगी तो संसार कैसे चलेगी। इसलिए जनन होना जरूरी है। और आप लोग भी समझिए कि जनन जो करते हैं उसको सुरक्षा भी दीजिए, क्योंकि आबादी को बनाए रखने में जनन ही एक माध्यम है। समझ में आ रही बातें? तो जनन की क्रिया, रिप्रोडक्शन की क्रिया हर एक जीवों में होती है। तब ये रिप्रोडक्शन एक ही तरह का नहीं होगी। देखिए, कोई भी काम एक तरह से होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि एक ही तरह का काम से संसार नहीं चल सकता। पदार्थों के यहाँ चक्रण होती है। जो वस्तु का आप इस्तेमाल करते हैं वह वस्तु कहीं ना कहीं बनाई जाती है। तो आगे जो इस वस्तु को आप इस्तेमाल करने के बाद कई बार ऐसा होता होगा कि उसको आप फिर से कंपनी में भेज देते हैं। जैसे प्लास्टिक की कोई वस्तु है, आप उसको क्या करते हैं? पहनते हैं और जब पुराना हो गया तो उसको फिर से रिटर्न भेज देते हैं, फिर वो तैयार होकर नया आता है। लेकिन ऐसे ही वस्तुओं के जैसे किसी को, आप कोई परिवार के सदस्य हैं तो पुराना हो जाए तो उसको मत बदलिए। समझ में आ रही बात है ना? क्योंकि वस्तु बदलने का बना है, परिवार नहीं बदलने का बना है। यहाँ देखिए, तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होती है। एक रिप्रोडक्शन का स्टेप यहाँ पर ले रहे हैं कि रिप्रोडक्शन एक होगा जिसका नाम है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अब हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और यहाँ हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो प्रजनन कितने प्रकार से हुआ? दो प्रकार से। तो अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्थिति क्या है? तो जब कोई एक अकेला जीव, ऐसे तो आप लोग जानते होंगे ना कि जब दो जीव आपस में मिलते हैं तो जनन की क्रिया होती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई एक अकेला जीव ही जनन की क्रिया में विशेष होता है। तो कोई एक अकेला जीव जब जनन की क्रिया में भाग लेता है तो ऐसे जनन की क्रिया को अलैंगिक जनन कहते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक अकेला जीव, अब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जितना भी बड़े जीव हैं सब में आप मेल फीमेल अलग अलग देखते हैं। लेकिन कोई ऐसे भी जीव हैं हमारे संसार में, उसे सूक्ष्म स्तर का जीव होते हैं। तो छोटे स्तर के जो जीव होते हैं अक्सर उनका मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन होता है जो एक ही में होता है, या फिर एक ही हिस्सा से यानी उसकी तैयारी हो सकती है। तो जब एक अकेला जीव जनन की क्रिया में भाग लेता है उसको मेल और फीमेल से कोई मतलब नहीं है। यदि आप अपने उदाहरण ले रहे हैं कि मनुष्य में भी ऐसा ही होता सर, तो बहुत गड़बड़ होती बाबू। मनुष्य में यदि ऐसा होता तो पुरुष अपने माध्यम से और स्त्री अपने माध्यम से, यह संसार कैसे चल सकता था? लेकिन ये संसार को चलाने के लिए अच्छा हुआ कि मेल को फीमेल पर और फीमेल को मेल पर निर्भर रहना पड़ा। वो भी क्यों? क्योंकि दोनों जब आपस में भागीदार होते हैं तो यंग वन का जन्म देते हैं, यानी अपने शिशु को जन्म देते हैं। यदि अपने करते तो पता चलता कि दोनों का अपना अपना बिल्डिंग होता। महिलाएं अलग बिल्डिंग बना के तैयार रहती और पुरुष लोग अपने बिल्डिंग बना के ठीक रहते। पुरुष मार एकदम कंपटीशन में बच्चे को जन्म दे रहे से दे रहे हैं, महिलाएं भी जन्म दे रहे से दे रहे हैं, कंपटीशन रहती। लेकिन यहाँ तो कंपटीशन की दौर में नहीं है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। अच्छा हुआ कि मेल को डिपेंड फीमेल पर रहना पड़ा। समझ में आ रही बात है ना? इतना मेल में मजबूत होते हैं ना कि सब फीमेल को बताइए एक अलग देश बसा देते भगा करके कि बताइए इस महिलाओं की जरूरत क्या है यहाँ, और महिला लोग कमजोर होती हैं, सब बताइए इधर उधर हो जाती। तो यहाँ पर देखिए अच्छा हुआ, यानी प्रकृति ने बहुत अच्छे से सृष्टि किया। अब इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अकेला जीव भाग लेता है तो इसमें कौन सा ऐसा जीव होगा? आखिर इसने ऐसा क्या किया? तो इसमें आने वाला जो जीव है उसको आप जानते होंगे, बैक्टीरिया का नाम जानते होंगे, बैक्टीरिया का नाम जानते होंगे, फंगी का नाम जानते होंगे, जानते कि नहीं? बैक्टीरिया, फंगी के अलावे अमीबा का भी नाम जानते हैं। अमीबा,
अमीबा के अलावा भी आप लोग जानते हैं प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ, और नाम सुनना चाहेंगे, यूग्लिना का नाम जानते होंगे। तो ये सारा जो है वह किसके अंतर्गत आने वाला है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस समझ में आ गया। जब दो जीवों की भागीदारी होगी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक अकेला जीव जब भाग लेगा तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अंतर्गत कौन सा जीव आता है, बैक्टीरिया, फंगी, अमीबा, प्रोटोजोआ, यूग्लिना और भी बहुत सारे जीव। क्लियर हो रही बात है। अब एसेक्सुअल आप लोग को आ जाएगा कि बैक्टीरिया में किस प्रकार की जनन होती है, तो आप चुन लीजिए कि कौन सी जनन होती है। अब इसमें क्या होती है कि अक्सर इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक अकेला जीव भाग लेता है कि जानकारी 1908 ईस्वी में हुआ है नहीं। इसको जानकारी देने का काम विंकलर नाम का वैज्ञानिक ने किया। तो 1908 ईस्वी में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी दिया। सेक्सुअल की बात मैं करूंगा है नहीं, लेकिन अभी हम एसेक्सुअल की बात कर रहे हैं। आपको पास हमेशा वीडियो जाते रहेगा अलग अलग टॉपिक का। तो 1908 ईस्वी में विंकलर नामक वैज्ञानिक ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जानकारी दिया और इन्होंने बता दिया कि जब एक अकेला जीव जब जनन की क्रिया में भाग लेगा तभी इसका नाम होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हो गई। अब इसमें जब बात आया कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्थिति में जब इतना सारा जीव है तो कैसे जनन की क्रिया करता होगा, तो आइए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले कि विंकलर ने सबको छोड़ करके अमीबा में बताया उदाहरण के तौर पर कि अमीबा में किस प्रकार से होता है। तो बाइनरी फिजन इन अमीबा, देखिए यहाँ पर बाइनरी फिजन इन अमीबा। तो यहाँ देखिए अमीबा में द्विखंडन, बाइनरी माने होता है दो और फिजन माने खंडन, तो दोनों को मिला के बोलेंगे क्या, द्विखंडन बोलेंगे ना। बाइनरी माने दो और फिजन में एक होता है फ्यूजन, एक होता है फिजन। फिजन मतलब टूट जाना और फ्यूजन मतलब जुड़ जाना। तो देखिए तो फिजन तो दो बोल रहा है, बाइनरी माने दो हो गया तो द्वि और फिजन माने खंडन, तो नाम हो गया द्विखंडन इन अमीबा। अमीबा में जो प्रजनन की क्रिया होती है द्विखंडन विधि से आता है। कई बार आपको ऑब्जेक्टिव पूछ देगा कि अमीबा में होने वाले जनन की क्रिया को किस तरह से हम लोग जानते हैं, तो अमीबा में होने वाले जो क्रिया है उसे बाइनरी फिजन कहते हैं। तो अमीबा में द्विखंडन द्वारा होती है क्या चीज, प्रजनन की क्रिया। कौन सी प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, और इससे नए अमीबा तैयार हो जाता है। कैसी अमीबा, नए अमीबा। आखिर अमीबा का फिगर आप लोग को भले बात ही पता होगा कि कैसे अमीबा का फिगर होती है। तो आप यहाँ पर जो पढ़ रहे हैं इस चीज को आप लोग देखिएगा कि ऐसी स्थिति में क्या क्या होता है, कंडीशंस में क्या क्या बनता है। क्लियर हो रही बात है। तो अब देखिएगा अमीबा में किस तरह से होती है, इसको आप लोग को बता रहा हूँ इस जगह पर। तो इस जगह पर आप लोग ये देखें कि किस तरह से होता है अमीबा में। तो आप कोई भी आकार को बना देते हैं तो अमीबा का आकार लगभग बन जाता है नहीं। तो ये मान लिया जाए कि आपको अमीबा है और ये अमीबा का न्यूक्लियस दिख रहा है कि नहीं। अमीबा का न्यूक्लियस, कोई भी जीव मजबूत क्या चीज पर है, केंद्र पर। अब केंद्र के जिसका नहीं रहेगा तो कैसे मजबूत होगा, है कि नहीं। हमारी सरकार चलती है केंद्र सरकार के माध्यम से, तो केंद्र ने बहुत कुछ रूप लिया है। तो यहाँ पर पता होगा कि अमीबा का ए है और यह इसको नाम रखेंगे पेरेंट सेल। तो इसका नाम हो गया पेरेंट सेल, अमीबा का ये पेरेंट सेल है। अब जब बाइनरी फिजन की बात होगी तो जानते क्या होता है, जब इसको जैसे जैसे ही समय पूरा होने लगती है वह अमीबा के केंद्रक में खिंचाव पैदा होती है। और अमीबा का जब केंद्रक में खिंचाव पैदा होती है तो केंद्रक डेवलप कर जाता है। और जैसे इसका केंद्रक डेवलप करता है कि देखिए कंडीशन क्या हो जाता है, इसका केंद्रक जो है यानी इस तरह से डेवलप करता है कि पता चलता है कि अमीबा का जो केंद्रक है वो देखिए इस तरह से डेवलप कर गया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये बताइए कि ऐसी स्थिति में इसका केंद्रक जो है सो डेवलप कर रहा है। अब ये जब डेवलप कर रहा है तो केंद्रक जब इसको डेवलप करेगा तो स्वाभाविक है कि बीच में से खिंचाव पैदा होगी, कोशिका द्रव भी डेवलप कर जाएगा। और जब डेवलप कर जाएगा तो इसके जो बाहर का जो वॉल है जिसको सेल वॉल कहते हैं, अमीबा का सेल वॉल, ये भी इसमें भी खिंचाव पैदा होगा। तो आगे देखिए कि कैसे कैसे इसकी कंडीशन बनते जा रहा है। कंडीशन देखिएगा कि क्या क्या कंडीशन आ रहा है, तब इसको आकार में देखिएगा कि ऐसे ऐसे स्थिति है नहीं, फिर ऐसे ऐसे स्थिति बन जाएगा। अब ये बताइए कि यहाँ पर का हिस्सा यहाँ पर के हिस्सा में बताइए कितना का डिफरेंस आ गया ना, ये हिस्सा में डिफरेंस। अब स्वाभाविक है कि यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा।
अब इस तरह से जब इसका डेवलपमेंट हो गई तब यहाँ देखिएगा कि स्थिति कैसे इसका मेंटेन कर पाता है। तो ऐसे स्थिति में अब यहाँ देखना है कि ये जो दोनों अलग होने वाला है इसका नाम है डॉटर, DAUGHTER, डॉटर न्यूक्लियस इसका नाम हुआ। क्या नाम हुआ इसको? डॉटर न्यूक्लियस, पुत्री केंद्रक इसको कहलाएंगे। अब क्या होगा कि जैसे ही यहाँ पर खिंचाव है ये टूटना स्वाभाविक है कि नहीं है, और ये फटाक से टूट जाएगा। तो आप प्रजनन में क्या समझते हैं? एक गो और इससे निकलेगा दो गो। अब बताओ एक अकेला है और दो गो को पैदा कर दे तो प्रजनन हुआ कि नहीं, और दोनों मिलेगा तो 4 कर दे, और चारों मिले तो 8 कर दे, और 8 मिले तो 16 कर दे। तो बताओ ये अकेले परिवार तो बताइए किसी नेता को जिताने के लिए काफी हो सकता है यदि वोट में इसको बैलेंस मिल जाए तो नहीं। तो इस तरह से आप लोग को पता चला कि इस तरह से, और जब ये जैसे ही आगे जब डेवलप करेगा अगला स्टेप आप देखिएगा, जैसे ही टूटेगा तो दो को बताइए यहाँ पर बैनून करके ठीक रहेगा। अब बताइए तो इस जगह पर आप लोग को पता चलेगा कि ऐसे स्थिति में यहाँ ये देखिए कि क्या हुआ है, इस जगह पर अमीबा का आकार क्या को बन गया? आखिर बताइए तो यहाँ पर बन गया डॉटर, DAUGHTER, डॉटर शेप। अब बताइए एक अकेला अमीबा देख रहे हैं ना कि कितना तैयार कर दिया, दो को तैयार कर दिया। तो प्रजनन में क्या होता है, अपने ही जैसे जीव तैयार होता है कि नहीं? तब अपने ही जैसे जब जीव तैयार होता है तो अपने ही जैसे जीवों को तैयार होना क्या कहलाता है? प्रजनन कहलाता है। अब अलैंगिक जनन का एक विशेषता है, सिग्निफिकेंस पूछेगा इसकी विशेषता कि एक अलैंगिक जनन से जन्म लेने वाले जीव क्या होते हैं? तो अपने पेरेंट के समान होते हैं, यानी अनुवांशिक रूप से समान होते हैं। तो समान रूप पाया जाना, वो आपस में भी दोनों समान होते हैं, यानी इसके समान तो होते ही हैं और आपस में भी समान होते हैं। तो इसे क्लोन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोन। और इसे क्लोन या एक पुंजक भी कह सकते हैं। अब बताइए एक पुंजक कहिए या क्लोन कहिए, तो पूछ देगा एग्जाम में कि क्लोन से आप क्या समझते हैं। तो बताना होगा कि जब अलैंगिक जनन से जन्म लेने वाले जीव जब अपने जनकों के समान होते हैं और आपस में भी समान होते हैं तो इसे ही अलैंगिक जनन में क्लोन कहलाता है, इसे एक पुंजक भी कहते हैं। तो टॉपिक समझ में आया होगा, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक कहते हैं जय हिंद।